Welcome to Nok TV. You are going to learn reflexive pronoun and emphatic pronoun today. In my previous lectures, you have learned what are pronoun and what are four types of pronoun. What are four cases of pronoun. In my first lecture, I have told you that a pronoun has a subjective case and an objective case. And in my second lecture, I told you that pronoun has another case that is called possessive case, and we divide possessive case into two parts. First is possessive pronoun and the second is possessive adjective. I have told in detail in my previous lectures. Today I am going to teach you how reflexive pronoun and emphatic pronoun are made and used in a sentence. First of all, I will use self with these forms. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये एक ही चीज के दो नाम हैं लेकिन इनके यूज अलग अलग हैं। कैसे यूज होते हैं? सबसे पहले ये बनते कैसे हैं? ये आपने एक सेल्फ सुना होगा। सेल्फ एक सुफिक्स है। सुफिक्स होता है जब प्रोनाउन के एंड पे हम लगाते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसा कि मैं लगा रहा हूं, दिस इज माई पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ आई। माई के बाद मैं सेल्फ ऐड करता हूं, ये बन जाएगा माई सेल्फ। माई सेल्फ। इन द सेम वे आवर के बाद हम ऐड करते हैं आवर सेल्फ। ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो सेल्फ्स होगा। सिंगल के साथ सेल्फ, प्लूरल के साथ सेल्फ्स। योर है तो योर सेल्फ। हिम है। देखें ये जो तीन है ना, पहले फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, इसके हम पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ फॉर्म ऐड करते हैं, और जो थर्ड पर्सन के हैं उसमें हम ऑब्जेक्टिव के साथ सेल्फ फॉर्म ऐड करते हैं। हिम, ही, हिम से हिमसेल्फ, हर से हर सेल्फ, देम से देम सेल्व्स। प्लूरल है ना ये। इट से इट सेल्फ। इज इट क्लियर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो लिहाजा इनको मैं डिलीट कर देता हूं। इनका हमारे आज के लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ये कैसे यूज होते हैं। देखें ये नाम दो हैं, वर्ड भी एक है लेकिन यूज अलग अलग है। रिफ्लेक्स नाम से आपको पता चलता है जो रिफ्लेक्शन होके आ रहा है ना। जिस तरह आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं शीशे में? शीशे में आप खुद ही अपने आप को देखते हैं। तो जब हम इंग्लिश के सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑर्डर आपने भूलना नहीं है। इसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। रिफ्लेक्सिव में भी यही फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। शी सा देखें, शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर। इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं तो आप पे पोजीशन क्लियर हो जाएगी। शी जो है ये सब्जेक्ट है, डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पे काम किया जाए उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। रिसीवर, ये डूअर है, ये रिसीवर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। इज इट क्लियर? इन प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है और ये नाउन है। आपको पता है नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट किसका? प्रीपोजिशन का। तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये वाला। इस साइड को तो अलग कर दें। बाकी सेंटेंस में देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप इस सेंटेंस को देखें। शी ने देखा शीशे में, किसको देखा? शी ने अपने आप को देखा ना। तो रिफ्लेक्शन यही तो है, जो काम करने वाला है, डूअर है, वही रिसीवर हो।
वही रिसीवर हो। पानी में आप अपना अक्स देखते हैं तो आप खुद अपने आप को देख रहे होते हैं। यहाँ भी शी ने अपने आप को देखा है, यानी काम करने वाला भी वही है और जिसपे काम हुआ वो भी वही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल। सो इन दिस केस हियर हर सेल्फ विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? जब डूअर और रिसीवर सेम हो तो उस वक्त जो सेल्फ फॉर्म है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दूसरा देखते हैं, इसी का यूज देखते हैं एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक मीन टू स्ट्रेस। कैसे स्ट्रेस करते हैं इसको देखते हैं हम। तो इसको हम देखते हैं शी हरसेल्फ देखिए मैंने इसी सेंटेंस को चेंज किया है, चेंज करके मैंने इस तरह यूज किया है। शी ने देखा, फिर देखें इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होगा, फिर वर्ब होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। शाबाश, यहां भी देखें ये सब्जेक्ट पहले आ गया है, ये वर्ब आ गया है, ये ऑब्जेक्ट आ गया है। इज इट क्लियर? अब देखें, अब शी ने किसको देखा है? शी ने देखा है मिरर, शीशे को। शी ने किसको देखा है? मिरर को देखा है। यहां शी ने किसको देखा था? अपने आप को देखा था। तो यहां शी क्या था? ऑब्जेक्ट। यहां मैंने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? मिरर। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम थे, यहां सब्जेक्ट शी है और जो जिसको देखा गया वो मिरर है, शीशा है। अब वर्ब कौन सा है? सा है। अब यहां दी आर्टिकल है। अब यहां हर सेल्फ का क्या काम है? हर सेल्फ यहां ये एम्फेसाइज कर रही है। इसी का नाम तो इसलिए तो इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं ना। वो शी खुद कह रही कि मैंने खुद शीशा देखा। जिस तरह आप कोई काम किसी काम पे आपने स्ट्रेस देना हो, एम्फेसाइज करना हो, उसको स्पेसिफाई करना हो, तो आप कहते हैं कि मैंने ये खुद काम किया है। आप कैसे कह रहे हैं मैंने नहीं किया? तो ये इसी चीज को फोकस करता है। हर सेल्फ, शी हर सेल्फ, उसने खुद शीशा देखा। तो यहां देखें शीशा जो है ये ऑब्जेक्ट है, देखने वाली शी है, शी को ये फोकस कर रहा है। तो इस सेंस में यहां जब ये सेल्फ फॉर्म यूज होगी, इसी का नाम एम्फेटिक प्रोनाउन है। इज इट क्लियर? तो इसका नाम एम्फेटिक प्रोनाउन है, इस हर सेल्फ का, और इस हर सेल्फ को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं। माया देखिए इस सेंटेंस पे फोकस करें आप। माया, देखिए हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, ऑर्डर वही है। ऊपर देखें पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहां वर्ब कौन सा है? ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एवरी प्रेपोजिशन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इधर आ जाए, सेंटेंस हमारा यहां कंप्लीट हो गया। माया ने तैयार किया अपने आप को इम्तिहान के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। अब बताएं, माया काम करने वाला सब्जेक्ट, जिसपे काम हुआ ऑब्जेक्ट। माया ने किसको तैयार किया पेपर के लिए? किसको तैयार किया एग्जामिनेशन के लिए? अपने आप को। माया गर्ल है ना, माया के लिए शी लगता है। माया गर्ल है इसलिए शी यूज होता है ना, तो शी का हर सेल्फ होता है। तो माया ने अपने आप को ही तैयार किया एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां इस सेंस में जो हर सेल्फ है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? इस सेंस में जब ये सेम हो, डूअर और रिसीवर सेम हो, उस सेंस में एफ सेल्फ वाली फॉर्म जो है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं दूसरी एग्जांपल में, देखते हैं हम इसको। इसी को चेक कर रहा हूं मैं। माया
देखो इस सेंटेंस पे फोकस करें, सेम सेंटेंस है, मैंने थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का जो पोजीशन है वो बदल दी है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, वर्ब कहां है, ये वर्ब है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो प्रिपेयर जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है, तो अगर ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी होगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक हो गया। अब देखें किसने खाना तैयार किया है, माया ने, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या तैयार किया है, ब्रेकफास्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? माया ने, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हर सेल्फ है ही नहीं, आप समझेंगे हर सेल्फ मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने ये लिखा है माया प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, माया ने नाश्ता तैयार किया। इज इट क्लियर? बात पूरी होगी, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। ये फर्स्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ये एडजेक्टिव है, तो ये तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया ना। जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिहाजा वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई और होगा, वो ये है ब्रेकफास्ट। अब देखिए माया ने तैयार किया नाश्ता, माया कौन है, शी, गर्ल है ना, तो शी के लिए क्या लगाते हैं हम, हर सेल्फ, ये लगाया मैंने। अब लेकिन माया सब्जेक्ट और है, ब्रेकफास्ट और है, ये सेम नहीं है। माया अगर ब्रेकफास्ट तैयार किया है तो ब्रेकफास्ट और माया में डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है कि माया खुद होती तो हर सेल्फ होता, तो ये अलग से है। तो यहां जो है हर सेल्फ यहां लगाया मैंने, ठीक है। यहां ये कहना मैं ये चाह रहा हूं, वो कहना ये चाह रहा है कि माया ने खुद अपने खावंद के लिए नाश्ता तैयार किया। माया ने खुद पे फोकस हो रहा है ना, खुद पे एम्फेसाइज हो रहा है, अर्ज दे रहा है, वो स्ट्रेस कर रहा है खुद से, तो इसको कर रहा है वो। तो यहां जो हर सेल्फ है इसका रोल क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां क्या इसका रोल है, एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां जहां डूअर और रिसीवर सेम हो वहां इसका क्या काम है, वहां इसका काम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। I wash myself। अब आप बताएं इसमें, फिर देखें हमारा स्ट्रक्चर इंग्लिश में वही है, क्या है, सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तब आता है जब वर्ब ट्रांजिटिव हो। तो यहां देखें वर्ब कौन सा है, ये वर्ब है वॉश, और ये वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट तो होता ही होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर कोई वर्ब नहीं आता, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब देखें कि आई ने वॉश किया किसको, अपने आप को। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है, सेम है। सब्जेक्ट आई है, आई का ही माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म। तो यहां जो है सब्जेक्ट यानी डूअर एंड ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर सेम है। जब डूअर और रिसीवर सेम हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, उस वक्त जो सेल्फ वाली फॉर्म है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये लिखा मैंने। इज इट क्लियर? तो दूसरी एग्जांपल से देखते हैं इसको, इसी को चेंज कर रहा हूं मैं। आई फॉर एग्जाम्पल आपने चेक दिया है किसी को, ठीक है, पैसों का चेक आप देने गए हैं, तो वो कह रहा है मुझे मिला नहीं है, उसका भाई कह रहा है मुझे मिला नहीं है, तो आप कह रहे हैं मैंने खुद तुम्हें दिया है, तो खुद पे अपने आप पे फोकस कर रहे हैं आप। तो यहां जो है ये इसका क्या काम है, एम्फेटिक का काम है। देखें कैसे है ये आई, देखें वर्ब कौन सा है, ये वर्ब है। गेव है तो गेव आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ये हो गया, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। देखें यही हमारा ऑर्डर होगा इंग्लिश में, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखें आई ने दिया, उसको क्या दिया, चेक दिया, ये चेक दिया, ये नाउन है जो दिया।
इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब देखें आई जो है, आई खुद ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि हिम ऑब्जेक्ट है और चेक ऑब्जेक्ट है। दो इसमें ऑब्जेक्ट हैं, हिम और चेक दो ऑब्जेक्ट है। आई खुद नहीं है। इट मीन इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। अब यहां फिर माई सेल्फ का क्या काम है? माई सेल्फ आई को ही फोकस कर रहा है ना, मैंने खुद अपने आप को अर्ज कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है अपने आप को, तो अपने आप पे फोकस कर रहा है। तो यहां जो माई सेल्फ का काम है, यहां इसका काम है एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां इसका क्या काम है? एम्फेटिक प्रोनाउन। और यहां माई सेल्फ का क्या काम था? यहां इसका काम था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। The woodcutter cut a tree। ये सेकंड फॉर्म लगाई मैंने वुडकटर। ये वर्ब है, आपको ये पता है वर्ब जो होता है ये कट, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये वुडकटर क्या है? सब्जेक्ट। काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जिसपे काम हुआ उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और ये हो गया वर्ब। यहां देखें डूअर कौन है? वुडकटर। वुडकटर काम करने वाला है और जो काम किया है वुडकटर ने ट्री काटा है। ट्री अलग अलग चीज है, वुडकटर काटने वाला है, ट्री जो कटा है, और कट जो ये वर्ब है। इज इट क्लियर? यहां देखें वुडकटर कट अ ट्री। इज इट क्लियर? यहां मैंने कोई सेल्फ फॉर्म यूज नहीं की। अब मैं सेल्फ फॉर्म यूज करने जा रहा हूं। यहां लगा दिया मैंने वुडकटर ने खुद दरख्त काटा। अब आप कहेंगे कि मैंने हिमसेल्फ को एंड पे क्यों लगा दिया है? पहली बात ये देखें वुडकटर मैन है, मैन के लिए ही लगाते हैं। ही की सेल्फ फॉर्म क्या बनेगी? हिमसेल्फ। इज इट क्लियर? ही की सेल्फ फॉर्म क्या बनेगी? हिमसेल्फ। ये ही है ना। वुडकटर जो है मैन है, सिंगल है, सिंगल के लिए हम ही लगाते हैं। ही की रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी हिमसेल्फ। तो बेटे हम इसको सम टाइम एंड पे भी लगा सकते हैं हमको, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इसको अपने नाउन के साथ रखें। ये नाउन है ना इसका, ये तो ये भी सही जो मैंने लगाया है। अगर आपको उसको ऐसे लिखेंगे, देखें द वुडकटर हिमसेल्फ कट अ ट्री। हिमसेल्फ जब भी लगाए वर्ब से पहले लगाए, आप नाउन के साथ लगाएं, क्योंकि इसमें नाउन को क्वालिफाई करना होता है ना। ये आप एडजेक्टिव में ही पढ़ेंगे जाकर। एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव भी है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना ये, तो ये एंड पे भी आ सकता है और इस वर्ब से पहले भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये पहले था वुडकटर ने दरख्त काटा, अब बन गया वुडकटर ने खुद दरख्त काटा। इज इट क्लियर? तो यहां जो है ये एम्फसाइज कर रहा है, खुद अपने आप को फोकस कर रहा है, अपने आप को ये एम्फसाइज कर रहा है। इसी को तो हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। इज इट क्लियर? दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दी वुडकटर, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, कट हिमसेल्फ। यहां देखें, यहां भी हिमसेल्फ एंड पे है, यहां भी हिमसेल्फ एंड पे है, मैंने खुद रखा है, यहां भी मैंने खुद रखा था आपको डिफरेंस बताने के लिए। फिर देखें वुडकटर ये सब्जेक्ट हो गया सारा। इज इट क्लियर? ये वर्ब हो गया। मुझे बताएं बेटे जो कट होता है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। वुडकटर ने काटा अपने आप को, काट रहा होगा ना अपने आप के ऊपर कुल्हाड़ा लग गया उसका, तो उसने अपने आप को काट लिया। तो यहां देखें वुडकटर के लिए हम ही लगाते हैं ना, ही, इसका प्रोनाउन ही है, तो ही का हिमसेल्फ बनता है। देखिए वुडकटर जो काटने वाला है वही खुद कट गया है, काटने वाला खुद ही कट गया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम हो गए हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि डूअर और रिसीवर सेम हो गए हैं। जब डूअर और रिसीवर सेम होते हैं उसी का नाम तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो कट वर्ब हो गया। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। इज इट क्लियर? मेरा ख्याल है आप इन एग्जांपल से समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।